वो और होंगे जो देख के डर गए कद आसमान का। अभी तुमने देखा कहाँ है हौसला मेरी उड़ान का। जय श्री राम साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज मैं भारत की राजनीति के बारे में कुछ ऐसे बिंदु बताना जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। साथियों, हमने 2014 में भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर पूछा कि आप महंगाई भत्ता किस आधार पे देते हो। भारत सरकार ने मुझे श्रम विभाग से, वित्त मंत्रालय से, अन्य कई मंत्रालयों से उन्होंने हमें 500 से अधिक पेज के कागज़ हमारे पास भेजे और उन्होंने दुनिया की चीज़ें हमसे बताना का प्रयास किया। मगर हमने पुनः उनसे फिर से जनसूचना अधिकार के अंतर्गत हमने सवाल किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप हमको ये बताइए कि आप महंगाई भत्ता किस आधार पे देते हो। मैं आपसे उलूल जुलूल की बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधे बात करना चाहता हूँ, मैं सीधे जनता के हित की बात करता हूँ। मैं पहले की तरह क्रांतिकारियों की तरह चोर, उचक्का, बेईमान, भ्रष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप महंगाई भत्ता किस आधार पे देते हो। सरकार के हाथ पांव फूल गए, वो आज तक इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि वो महंगाई भत्ता किस आधार पे देते हैं। महंगाई भत्ते में वो भारत की जो जीडीपी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। पूरा जो पैसा है आता है टैक्स के द्वारा, वो पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार अधिकारी, कर्मचारियों, विधायक, सांसदों और अनावश्यक रूप से सेना पर खर्च कर देते हैं, जिस कारण भारत में गरीबी है। भारत की गरीबी का मेन जो कारण है वो सरकार की पॉलिसी है, महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ते का जो देने का जो प्रावधान है उसने भारत की जनता को गरीब बना रखा है। साथियों, हमने धज्जियाँ वहीं से उखाड़ना चालू किया, वहीं से हमने नेताओं को ये बताना चालू किया कि आप लोग जो नीतियाँ बनाए हो वो भारत सरकार की गलत है, जनता के हित में नहीं है। साथियों, अब मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूँ, सरकार के एजेंडे को समझिए, पार्टियों के एजेंडे को समझिए और अपना एजेंडा बनाइए। आप अपने एजेंडे पर काम करिए और आपका एजेंडा होना चाहिए आपकी गरीबी दूर हो, और वो गरीबी दूर होगी तब जब आप सरकार से अपना हिस्सा मांगोगे। तब तुम्हारा हिस्सा जो है सरकार खा रही है और सरकार अपने नौकर चाकरों में बांट रही है आपका पैसा। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए संघर्ष करो। मैंने देखा कि भारत में जनता का कोई एजेंडा नहीं है। आप अपना एजेंडा सेट करो और अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ो। झंडा उठा करके किसी के साथ चल देने से आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। 22 तारीख को हम लोगों ने देखा कि भारत का जो नागरिक था उसका कोई एजेंडा नहीं था, वो दूसरों के एजेंडे में अपना एजेंडा ढूंढ रहा था। दूसरों के झंडा उठाने पर वो खुद अपना झंडा उठा रहा था। गांव-गांव में शोर शराबा दिख रहा था। साथियों, ये शोर शराबा किसी के एजेंडे का हिस्सा थे और आपने भी अपना एजेंडा भूल करके उनके एजेंडे में शामिल हो गए। जब भी ऐसी रैलियों में आप जाइए, आप अपने बोर्ड बैनर ज़रूर टांगे रहिए। उनके एजेंडे के साथ, धर्म के एजेंडों के साथ अपना एजेंडा भी जोड़ लीजिए कि हमें महंगाई भत्ता दो। महंगाई भत्ते से ही आपकी गरीबी दूर होगी, आपकी महंगाई दूर होगी। महंगाई भत्ता लेकर के ही रहो। आप किसी की भी रैलियों में जाइए, एक महंगाई भत्ते का बोर्ड टांग लीजिए। सपा की रैली में जाइए, कांग्रेस की रैली में जाइए, बहुजन समाजवादी की पार्टी की रैली में जाइए, जन अधिकार पार्टी की रैली में जाइए, कोई मुस्लिम लोग बना रखे होंगे पार्टी, उसमें जाइए, तो आप महंगाई भत्ते वाला बैनर ज़रूर ले कर के जाइए। साथियों,
महंगाई भत्ता आप अपने एजेंडे में शामिल करिए, तभी आपके देश से गरीबी ख़त्म होगी, तभी महंगाई ख़त्म होगी। महंगाई एजेंडा सरकार से सीधा मांग करिए, बहुजन समाजवादी पार्टी से मांग करिए, कांग्रेस से मांग करिए, राष्ट्रीय जनता दल से मांग करिए, बीजू जनता दल से मांग करिए, भारत में अकाली दल से मांग करिए, शिवसेना से मांग करिए। भारत में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन सभी से आप अपना एजेंडा सेट करके उन चीज़ों पर बात करिए। किसी की रैली में जाइए, छोटे मोटे संगठनों की रैली हो, जातियों की रैली हो, उन जातियों की रैली में भी आप महंगाई भत्ते का मुद्दा उठाते रहिए कि हमें महंगाई भत्ता चाहिए, हम आपके संगठन के साथ तभी साथ हैं जब मुझे महंगाई भत्ता मिलेगा तब। साथियों, हमारा वीडियो एकदम आज आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हमने अपना जिगरा निकाल करके वीडियो में डाल दिया है और जिगरे के साथ तुम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं साथियों। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, किसी की भी पार्टी में जाइए, अपना एक बैनर, अपना एक पोस्टर ज़रूर लगाइए कि हमें महंगाई भत्ता चाहिए। और सिर्फ सरकार से मांग ना करिए, जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, किसान यूनियन है, उनमें भी आप महंगाई भत्ते की मांग रखिए कि हमें महंगाई भत्ते के लिए आप संघर्ष करिए। भारत में आप भी हाल फिलहाल हमने एक अध्ययन किया जिसमें पाया कि भारत के अंदर 20,000 से अधिक ट्रस्ट हैं जो जनता की मांग उठा रहे हैं, किसान यूनियन हैं। वो किसान यूनियनों में आप जाइए तो आप महंगाई भत्ते की मांग करिए अपने प्रेशर नेता से, जो बड़ा नेता हो उसमें, उससे कहिए कि हम आपके साथ आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन हमें महंगाई भत्ता चाहिए। ये लड़ाई आप आज से अपने एजेंडे में शामिल करिए, ताकि आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो उनको गरीबी और महंगाई झेलना ना पड़े। गरीबी महंगाई नहीं झेलना पड़ेगा। आप जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी मांगिए, जीडीपी की हिस्सेदारी से ही आपकी गरीबी दूर होगी। और कोई सा भी संगठन हो, कोई भी नेता आपके पास आए, उसका बिल्कुल सपोर्ट करिए, लेकिन उससे कहिए कि आप हमारे इस महंगाई भत्ते के कार्यक्रम को लागू करिए, तब जाके आपकी गरीबी दूर होगी और आपकी गरीबी, बेरोज़गारी सब दूर हो जाएगी। क्योंकि महंगाई भत्ता एक ऐसा प्रावधान है, मांगने पर आपको, भले आपके पास रोज़गार नहीं होगा, उसके बावजूद भी सरकार आपको सुविधा के तौर पे उतना पैसा देगी। ऐसा जापान में होता है, ऐसा स्विट्ज़रलैंड में होता है, ऐसा कनाडा में होता है, ऐसा फ्रांस में होता है। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, अच्छे मुल्क, अब बुरे मुल्कों की तो आप अगर तुलना करोगे पाकिस्तान से तो वहाँ नहीं होता है, तो अच्छे मुल्कों की आप कॉपी करिए और वहाँ जा कर के इन लोगों से डिमांड करिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए। धन्यवाद साथियों।